नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो बहुत सीधी साधी लगती है, लेकिन सच कहूं तो इसका असर हमारी पूरी मानसिकता को बदल सकता है। हम अक्सर बाहरी दुनिया और परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन आज हम इस विश्लेषण के जरिए समझेंगे कि कैसे हमारे अपने ही विचार हमारी असलियत को गढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस लाइन पे गौर करें। हम जो सोचते और बोलते हैं वही लौट कर आता है। ये सिर्फ एक साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही शब्द बोलते हैं, कितने ही विचार मन में लाते हैं, राइट? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी आवाज और हमारे विचार कभी भी शून्य में गायब नहीं होते? वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में हमारे पास ही वापस आ रहे होते हैं। भाग 1, पहाड़ की यात्रा। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता और पुत्र की सुबह की सैर से। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक छोटे से गांव में एक पिता की रोज की आदत है पास के एक ऊंचे पहाड़ पर जाने की। एक दिन उनका छोटा बेटा भी साथ जाने की जिद पकड़ लेता है। पिता समझाते हैं कि भाई रास्ता आसान नहीं है, चढ़ाई बहुत खड़ी है और थकावट हो जाएगी, लेकिन बच्चों की जिद के आगे किसकी चलती है। तो दोनों निकल पड़ते हैं। अब कल्पना कीजिए, एक संकरा रास्ता, एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे हैं हवा में एक तेज ठंडक घुलती जा रही है। और तभी इस सफर में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। अब पिता तो रोज आते जाते थे, तो वो आराम से किनारे से निकल गए, लेकिन बच्चे का ध्यान कहीं और था। वो सीधे उस पत्थर से टकराता है और धड़ाम, बच्चा गिर पड़ता है। उसके घुटने बुरी तरह छिल जाते हैं और जाहिर है दर्द के मारे उसके मुंह से एक तेज चीख निकल जाती है। आह! भाग 2, रहस्यमयी आवाज। यहीं से माहौल थोड़ा बदलने लगता है। बच्चे की उस जोरदार चीख के तुरंत बाद कुछ बहुत अजीब होता है। उसकी आवाज हवा में गायब होने के बजाय कहीं दूर से लौट कर आती है। आह! बच्चा एकदम सुन रह जाता है। वो चारों तरफ देखता है, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं। तो फिर आवाज किसकी थी? घबराहट में वो जोर से पूछता है, कौन हो तुम? और पलक झपकते ही पहाड़ भी वही सवाल वापस दाग देते हैं, कौन हो तुम? जरा उस बच्चे की जगह खुद को रखकर अगर हम सोचें तो लगेगा ना जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें चिढ़ा रही हो। और हम जानते हैं कि जब हमें डर लगता है तो वो अक्सर गुस्से में बदल जाता है। बच्चे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। डर और गुस्से से झल्लाकर उसने उस अनदेखी आवाज को धमकी दे डाली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आगे क्या हुआ होगा। पहाड़ों ने भी पूरी आक्रामकता के साथ वही धमकी वापस फेंक दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस ये सुनकर तो बच्चा पूरी तरह सहम गया और उसने डर के मारे अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। भाग 3, पिता की सीख। अब पिता के लिए स्थिति को संभालने का समय आ गया था। एक तरफ बच्चा डर से कांप रहा था और दूसरी तरफ पिता बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्हें पता था कि कोई भूत या दुश्मन नहीं है, बल्कि प्रकृति अपना खेल खेल रही है। उन्होंने बच्चे से कहा कि बस ध्यान से सुनो। फिर वो पहाड़ की तरफ मुड़े और अपनी पूरी आवाज में बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और यकीन मानिए, जब वही आवाज लौट कर आई तो बच्चे की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पूरा माहौल ही बदल गया। जो हवाएं कुछ देर पहले गुस्से से भरी लग रही थीं, वो अब अचानक प्यार बिखेर रही थीं। तो असल में ये चमत्कार था क्या? विज्ञान की भाषा में इसे गूंज या इको कहते हैं। पिता ने बड़े ही प्यार से समझाया कि ये कोई रहस्यमयी आवाज नहीं है, ये तो बस अपनी ही आवाज है जो पहाड़ों से टकराकर वापस लौट रही है। लेकिन बात सिर्फ इस विज्ञान की नहीं थी। पिता इस गूंज के जरिए एक बहुत बड़ा सच बताने वाले थे। अगर हम इन दोनों स्थितियों की तुलना करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जब गुस्से में कुछ कहा गया तो गूंज ने भी गुस्से में जवाब दिया, लेकिन जब प्यार से बात की गई तो जवाब भी वैसा ही मीठा था। है ना कमाल की बात? प्रकृति बिल्कुल एक आईने की तरह बर्ताव कर रही थी। उसे जो दिया जा रहा था वो बस उसी को वापस लौटा रही थी। भाग 4, जीवन की गूंज। अब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। पिता ने इस प्राकृतिक गूंज को सीधे हमारी जिंदगी से जोड़ दिया। उन्होंने समझाया कि हमारा जीवन भी तो बिल्कुल इसी गूंज की तरह ही काम करता है। अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि जीवन बहुत मुश्किल है, हर तरफ सिर्फ परेशानियां हैं, तो यकीन मानिए जीवन सच में मुश्किल लगने लगेगा। लेकिन अगर हम जीवन से प्यार करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, तो जीवन भी पलटकर हमें प्यार ही देगा। हम जो भी मन में सोचते हैं और दुनिया को देते हैं, वही वास्तविकता बनकर हमारे पास लौटता है। और इस छोटी सी बात का बच्चे पर जादुई असर हुआ।
उसे बात समझ में आ गई थी। उसका सारा डर जैसे छूमंतर हो गया। उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पहाड़ की ओर देखा, अपनी बाहें पूरी तरह फैलाईं और पूरे दिल से चिल्लाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उस वक्त उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसने खेल खेल में जिंदगी का एक ऐसा सबक सीख लिया था जिसे समझने में लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है। तो अगर इस पूरी घटना को हम एक सिंपल चार्ट में डालकर देखें तो हमारे सामने एक बहुत स्पष्ट सार्वभौमिक नियम आता है, कर्म और उसका परिणाम। गुस्सा और डर बांटने पर हमेशा दुश्मनी से भरी गूंज मिलेगी, वहीं प्यार और अपनापन बांटने पर खुशी से भरी गूंज वापस आएगी। लबो-लुआब यही है कि हम इस दुनिया को जो भी देते हैं, दुनिया उसे वापस कर देती है। ये एक ऐसा अटल नियम है जो हर जगह लागू होता है। तो चलिए आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हम सब अपने जीवन में किस तरह की गूंज पैदा कर रहे हैं? क्या हमारे शब्दों और विचारों में गुस्सा और शिकायतें भरी हैं, या फिर प्यार और सकारात्मकता? क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि जो कुछ भी हम दुनिया की तरफ उछालेंगे वही पलटकर हम पर ही गिरने वाला है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।